ओके बेटा, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इन 2 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लूँ। कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में क्लास खत्म करते हैं। लॉजिक गेट्स में कुछ ज़्यादा नहीं, ट्रांजिस्टर का कुछ बेसिक सा फॉर्मूला बता देंगे। ठीक है, और ऐसे में ट्रांजिस्टर का लेक्चर भी आपका लिंक भेज देता हूँ, ट्रांजिस्टर के लेक्चर को, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू रोशनी, वरुण, सब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद बताइए, अगर आपको कोशिश करिए कि सिलेक्शन का मैक्सिमम चांस रहे, बट ये भी ध्यान रखिएगा कि 16 लाख के अराउंड कैंडिडेट होंगे, गवर्नमेंट सीट 12-13 हज़ार होंगी। तो अगर आप गवर्नमेंट सीट पाते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। एफर्ट देना है, इसको एक स्पोर्ट्स की तरह लीजिए, पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है, और ईमानदारी से पार्टिसिपेट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सभी लोग टॉप करें या सब लोग हो जाना पॉसिबल नहीं है, बट अपनी क्षमताओं पे, अपने पोटेंशियल पे कभी डाउट नहीं करना है। अगर मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करता हूँ तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं करता हूँ तो भी बहुत अच्छी बात। मैं फिर ट्राई करूँगा इस एग्ज़ाम के लिए, या मैं कुछ और डिसाइड करूँगा अपने लिए, लेकिन मैं जो भी करूँगा मैं बहुत अच्छा करूँगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। ठीक है, तो बस 2 मिनट और ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दो जगह पे लिंक सेंड कर रखा है, तो बच्चे बोले हुए हैं सर 5 मिनट दे दीजिए। थैंक यू सतीश, और थैंक यू शंकर। नयन थैंक यू, श्याम थैंक यू टू ऑल। बस बेटा 1 मिनट और ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक लिंक शेयर किया हुआ है, तो जैसे 2 मिनट लग जाता है लिंक से बच्चों को आने में। मास्क एंड ग्लव्स कंपलसरी है बेटा, मास्क और ग्लव्स ले जाइएगा। बेटा गवर्नमेंट कॉलेज बनाने के लिए ना बहुत एक्सपेंडिचर आता है, और हमारे इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत कम खर्चा है। अगर आप फैक्ट जानना चाहते हो तो 2 मिलियन और डॉक्टर्स और 6 मिलियन नर्सेस का डेफिशिएंसी है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसलिए खोले गए ताकि आपको इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स मिल सकें, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल इंटेंशंस और कुछ बिजनेस माइंड्स की वजह से थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज की फीस काफ़ी हाई है। और नो डाउट उसको एक्चुअली मेडिकल कॉलेज सेट करने का बेटा वाकई खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, आप लोग गवर्नमेंट को देखोगे, गवर्नमेंट ने नेक्स्ट का एग्ज़ाम इसलिए करा दिया है ताकि अगर कोई बच्चा यहाँ से अफोर्ड नहीं कर सकता है 1 करोड़ 2 करोड़, और वो बाहर से भी आता है, तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इसीलिए उसको डॉक्टर बनने का हम लोग यहाँ से जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करा देती है। क्योंकि अगर हम यहाँ से डॉक्टर बनाने के लिए इंफ्रा करेंगे, पैसा खर्च भी कर देते हैं, जो नए हॉस्पिटल्स खुले हैं, जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है।
आप अयोध्या फैजाबाद के कॉलेजेस देखोगे या बिहार में जो कॉलेजेस खुले हैं उनका इंफ्रा बहुत अच्छा नहीं बन पाता है बेटा, ठीक है ना। हेट और लाइक से बात नहीं होती है बेटा। कुछ दिन पहले जब आप लोग ट्विटर ट्विटर खेल रहे थे तब भी याद करिए, मैं इसी चैनल पे वीडियो बनाया था जिसको मैंने खुद नो डाउट डिसलाइक भी किया था, बट मैं आपको उस लास्ट वीडियो से यही बताना चाह रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम कराने के मूड में है और आप बेटर आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। और आप जो हेट हेट कर रहे हो ना बेटा, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आप लोग आगे चल के ना वोट करोगे ना कुछ करोगे, किस गवर्नमेंट को वोट दोगे? किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो चेंजेस तभी आएगा जब आप लोग खुद से पॉलिटिक्स में उतरोगे, वो आप उतरोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि सबको इजी मनी चाहिए, सबको इजी स्टैब्लिशमेंट चाहिए। और पॉलिटिक्स में क्योंकि डाउट्स होते हैं, आपके घर वाले ही आपको नहीं उतरने देंगे, ठीक है। तो आप खुद ही चाहते हो कि आपका नीट क्वालिफाई हो जाए, आप फटाफट डॉक्टर बन जाए, कुछ मंथली सैलरी आने लगे, तो चेंज चाहते सब हैं। बट चेंज करने के लिए ना कीचड़ में उतरना पड़ता है, तो कीचड़ में उतरना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना, फटाफट स्टार्ट करेंगे। तो लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट में आपके पास दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, एनालॉग सर्किट्स, ठीक है ना, एंड दी डिजिटल सर्किट्स। मेन पॉइंट तो इस पेज की समरी क्या बनी? सर्किट्स आपके दो टाइप के होंगे, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। एनालॉग सर्किट्स जो कि कंटिन्यूस वेव फॉर्म में चलेंगे, और डिजिटल सर्किट्स जो कि सिर्फ दो ही उनके वैल्यूज होंगी, एक लो वैल्यू और एक हाई वैल्यू। आप लो वैल्यू को नो बोल सकते हैं, हाई वैल्यू को यस बोल सकते हैं। हाई वैल्यू को गुड कह लीजिए, लो वैल्यू को बैड कह लीजिए, है ना। आप हाई वैल्यू को राम कह लीजिए, आप इसको शैतान कह लीजिए, या आप हाई वैल्यू को 1 बोल दीजिए, लो वैल्यू को 0 बोल दीजिए। बट इंपॉर्टेंट इज डिजिटल सर्किट्स में you have only two values, one is low, another is high. Low will be represented by 0, high will be represented by 1. ये वैल्यू करंट की हो सकती है, वोल्टेज की हो सकती है, कोई भी हो। जैसे अगर लो वैल्यू 0 वोल्ट है और हाई वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट को आप 0 बोलेंगे, 10 वोल्ट को 1 बोलेंगे। 10 वोल्ट का मतलब यहाँ 1 वोल्ट नहीं है, 10 वोल्ट से हमारा मतलब है हायर आउटपुट, ठीक है। देन वो जो मैंने आपको सर्किट बताया था, ठीक है ना। सो तीन तरह के लॉजिक गेट्स हमारे पास रहेंगे, और एंड नॉट, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से आप दो और बनाएंगे, नॉर और नेट। ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाएंगे, क्योंकि नॉर या नेट के रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से आप कोई भी गेट जनरेट कर ले जाएंगे। तो एक एक करके पहले देख लेते हैं। लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर कौन सा फंक्शन? लॉजिकल फंक्शन। व्हेन द वेवफॉर्म्स आर only discrete value of voltages are possible, such type of circuit, digital circuits, are called as pulsated circuits. Then आपको boolean algebra आप इस पॉइंट पे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो बस और एंड लॉ देख लीजिए, बस उससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। नो डाउट स्लाइड्स में ज्यादा दे रखा है। a प्लस 0 यानी हाई वैल्यू प्लस लो वैल्यू विल हाई, हाई प्लस हाई विल हाई, हाई प्लस कोई भी a प्लस 1 विल बी 1, a प्लस a नॉट विल बी 1, ठीक है ना। तो इसी तरह से एंड लॉज में ए डॉट, इसका मतलब मैं बताऊंगा और एंड का क्या है। अभी इस स्टेज पे आके आप कॉम्प्लीमेंट्री लॉज या कम्युनिकेटिव लॉज इनको आप छोड़ दीजिए। नो डाउट स्लाइड्स में बहुत ज्यादा दे रखा है, ठीक है। तो स्लाइड्स अब देखिए, सबसे पहले और गेट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और गेट का पहले आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक स्विच है और यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, और एक स्विच यहाँ पर है, और ये आपके पास एक सर्किट है, ठीक है। ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है।
अब आप अगर इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो यहां से करंट जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो अगर स्विच ओपन है तो ओपन स्टेट को आप 0 समझ लीजिए और स्विच की क्लोज स्टेट को आप 1 समझ लीजिए। अगर आपने S1 और S2 दोनों को ओपन ओपन किया है तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो 0 कर दीजिए, जलेगा तो 1 कर दीजिए। हर चीज के आपके पास दो आंसर है। देखिए स्विच की कितनी स्टेट, स्विच की दो स्टेट, ओपन क्लोज। ओपन को आपने कर लिया 0, क्लोज को कर लिया 1। बल्ब की दो स्टेट, या तो ग्लो करेगा या ग्लो नहीं करेगा। ग्लो करेगा 1, नहीं ग्लो करेगा 0। अब आप देखो एक भी स्विच अगर क्लोज कर दोगे बल्ब जल जाएगा और दोनों स्विच क्लोज कर दोगे बल्ब जल जाएगा। तो इस तरह का जो सर्किट होता है, इस तरह का सर्किट आपका कहलाता है लॉजिक गेट का और गेट। ठीक है, अब इसका सिंबल आप इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये सिंबल है, दिस इज नॉट सर्किट। सर्किट कैसे बनेगा हम अभी आगे देखेंगे। तो ये जो इसका कह लीजिए लॉजिक तैयार हो रहा है मैथमेटिक्स की टर्म पे, इसको आप बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। जिसका मतलब है अगर इनपुट लो और लो होगा तो आउटपुट लो होगा, इनपुट हाई लो आउटपुट हाई। एक भी अगर हाई हुआ तो और का मतलब या, अगर एक भी स्विच S1 और S2 में से एक भी स्विच काम कर रहा है, क्लोज्ड है, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, दिस इज और गेट। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल कह लीजिए सर्किट ऑफ और गेट। ये और गेट की क्या हो गई, ट्रुथ टेबल। ठीक है, नाउ इसका इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन कैसे होता है इसको आप समझिए। ये हमारे पास एक कह लीजिए सेल है, ठीक है ना। अब आप देखो ये स्टेट आपकी हाई है, दिस इज 1, ठीक है ना, एंड दिस स्टेट इज लो, दिस इज 0 0। तो अब आप देखो अगर आप दोनों 0 0 पे रखोगे, दोनों अगर आप 0 0 पे रखोगे तो बल्ब को कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने एक भी यहां से ऑन किया सर्किट को, स्विच क्लोज कर दिया एक भी स्विच, तो आपका बल्ब जल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका एक तरीके से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने बनाया था, ये उसका एक कह लीजिए विजुअल फॉर्म आप कह लीजिए। बहरहाल चीज वही है जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाई गई। ठीक है, तो नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट बाय डायोड। ये सवाल आ सकता है, अब इसको ध्यान से समझो बेटा। जब आप यहां से इनपुट को, ठीक है ना, इनपुट आपके पास क्या है, इनपुट को आप दोनों तरफ 0 वोल्ट और 0 वोल्ट से अटैच कर दोगे तो डायोड 1 भी रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड 2 भी रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहां से कोई वोल्टेज नहीं आएगी, तो आपका इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। यानी जब आपका ए और बी 0 0 पर होगा तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0। अब सपोज आपने क्या किया, ए को आपने अटैच कर दिया 5 वोल्ट पर, ए को किस पे अटैच कर दिया, ए को अटैच कर दिया 5 वोल्ट से, ठीक है ना। और बी को किससे अटैच कर दिया, बी को आपने 0 वोल्ट पे रखा। तो यहां से देखो ये वाला जो डायोड है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और क्योंकि ये आइडियल डायोड है तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो आपको सारा ड्रॉप इस रेजिस्टर के अक्रॉस मिल जाएगा। तो ये 5 और 0, तो आउटपुट के अक्रॉस आपको क्या मिल जाएगा, 5 वोल्ट। यानी अगर आप ए को हाई स्टेट बी को लो स्टेट कर दें तो आउटपुट हाई मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप बी को हाई कर देते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, और अगर दोनों को हाई कर देंगे तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये सर्किट को ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर ए और बी होंगे और यहाँ कोई दूसरी बैटरी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टर है, तो सिंपल सा लॉजिक है। ये आपका और गेट का फॉर्मेशन हो गया यूजिंग डायोड। हम क्या करेंगे, हमारे लिए बस ये जो डायग्राम जो सिंबल रह गया हमारे लिए, बस ये आज से क्या हो जाएगा, और गेट। ये एक्चुअली ये पूरा एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को आपने एक प्लास्टिक केज के अंदर बंद कर दिया, तो ये एक्चुअली आपका क्या है, डायोड और गेट है। लेकिन इसको हम अपनी बुक्स में सिंबल के फॉर्म पे कैसे दिखाएंगे, इस तरह से हम आपको दिखाएंगे कि दिस इज और गेट। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज, तो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज y इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, इन अ बल्ब सर्किट फॉर और गेट when both the inputs a and b are 0, both switches a and b are open, this implies circuit is incomplete and lamp is off। ठीक है, now AND gate। अब AND gate में आपको क्या समझना है कि AND gate का पहले बल्ब सर्किट समझो। यहां पे अब आप दोनों स्विच को एक लाइन से लगा दो, ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। अब आप मुझे बताओ, अगर बल्ब, ठीक है ना, अगर आप दोनों को ओपन रखोगे बल्ब नहीं जलेगा, अगर आप एक भी ओपन रखोगे बल्ब नहीं जलेगा।
तो बल्ब कब जलेगा? जब ये सर्किट क्लोज होगा, यानी कि जब दोनों स्विच क्लोज करोगे तभी आपका बल्ब जलेगा। यानी when S1 and S2, when S1 and S2 both will be closed or both will be at high state, then only we will get the high output. तो इस तरह का जो सर्किट बनता है दिस इज कॉल्ड एज एंड गेट, और एंड गेट का सिंबल आपका ये हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका ये हो गया बल्ब सर्किट। ठीक है, ये देखिए आपका बी, ये देखिए दोनों ओपन, बल्ब नहीं जला। ठीक है, जब तक दोनों क्लोज नहीं करोगे तब तक आपका बल्ब नहीं चलेगा। फिर से आप देख लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका डायोड सर्किट कैसा होगा? जस्ट उल्टा देखो बेटा, वहां पर डायोड इस तरफ को फेस कर रहे थे और यहाँ पे एक बैटरी यहां से पहले से लगी है। अब आप इस चीज को समझो कि अगर आपका यहां से हम हाई वोल्टेज कर देते हैं, यानी कि ए बी और वाई, ठीक है ना। सपोज ए और बी दोनों हमने यहां से, यानी कि आपका जो ए और बी है दोनों को हमने 0 और 0 पे डाला हुआ है, तो आपका जो डायोड है, अगर आप ए और बी दोनों को 0 0 करोगे तो आपका जो डायोड है वो किस पर आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस। अगर ये फॉरवर्ड बायस आ जाएगा तो यहाँ से करंट निकलेगा। करंट निकलेगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा कितना? 5 वोल्ट, यानी यहाँ से 5 था, सारा इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ कितना पोटेंशियल बचेगा? 0। तो आपको आउटपुट क्या मिला? 0। यानी अगर आप ए और बी को 0 रखोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। अब आप समझो, अगर एक भी क्लोज है, अगर एक भी क्लोज है तो यहां से आपका ये डायोड हमेशा किस में बना रहेगा? फॉरवर्ड बायस में। तो आपका ड्रॉप मिलता रहेगा, यानी 1 0 पे भी कुछ नहीं होगा, 0 1 पे भी कुछ नहीं होगा। जब दोनों को आप ए और बी को 5 वोल्ट और 5 वोल्ट पे रख दोगे तो यहां से भी 5 वोल्ट है, यानी कि ये भी 5 वोल्ट है, तो डायोड बंद हो जाएंगे। डायोड बंद हो जाएंगे तो करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा और ये बैटरी का 5 वोल्ट आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा और इस तरह से आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी जो बन जाएगी, ये बन जाएगी ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। तो ये आपकी बन गई ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट और इसका बुलियन फंक्शन क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। ठीक, तो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज ए डॉट बी and dash gate has 2 or more inputs with 1 output, so AND gate, then NOT gate। ठीक है ना, NOT gate क्या है? दिस इज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लो स्टेट डालेंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, हाई स्टेट डालेंगे आउटपुट आपको लो मिलेगा। तो दिस इज नॉट, उल्टा हो जाएगा, दिस इज नॉट गेट और इसका सिंबल क्या होगा? ये ट्रायंगल टाइप का और उसके आगे एक डॉट लगा हुआ। ठीक है, इसका अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाइए, तो देखो बेटा इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ इस तरह का बना लीजिए आप, ये देखो। ठीक है ना, अब अगर आपने स्विच को, ये स्विच है और ये बल्ब है, अगर आप स्विच को ओपन रख रहे हैं तो सर्किट कंप्लीट रहेगा और बल्ब बढ़िया से जलेगा, लेकिन जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और सारा करंट यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर नॉट गेट। ठीक है ना, बाकी ट्रांजिस्टर से बना सकते हैं, बट इस स्टेज पे आप ट्रांजिस्टर वाला अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे कोई नहीं पूछेगा और ना इतना भी टाइम है लास्ट मोमेंट पे कि आप इसको पढ़ें। हाँ, ये जरूर देख लीजिए, जो ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट है ये आपके काम की है, तो इसको आप जरूर से देख लीजिए। ठीक है, ठीक, तो ये ओवरऑल आपके गेट्स हो गए। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट क्या हो जाएगा बेटा? y इक्वल्स टू ए बार। ए बार का मतलब है ए नॉट। ठीक है, नॉट गेट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, देन नॉर गेट। अब देखो बेटा नॉर गेट क्या है? नॉर गेट में सिंपली आपने एक और गेट लेकर उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया, तो आपके पास क्या हो रहा है? देखिए ए बी और जो आपका आउटपुट y था y डैश, उसके आगे आपने नॉट लगा दिया। तो अब जब आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है ना,
तो एक्चुअली ये क्या है, y डैश क्या है, और का कॉम्बिनेशन क्या होना है, a प्लस बी, और ये y क्या है, y डैश का नॉट, यानी कि इसका जो बूलियन मैथमेटिक्स है वो क्या होगा, a प्लस बी नॉट। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगी, 0 0 पर, 0 0 पे मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 0 0 पे y डैश यानी कि a प्लस बी क्या था, 0 1 1 1, आपको उसका उल्टा कर लेना है, 0 का 1 तो 0 0 0, तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। ठीक है, तो अब नॉर गेट के फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। नॉर गेट हैज कितना इनपुट एंड कितना आउटपुट, तो 2 और मोर इनपुट बट 1 आउटपुट। ठीक है ना, दिस गेट आउटपुट इज इनवर्स ऑफ और गेट, तो नॉर इज द रिवर्स ऑफ। अब नैंड गेट क्या है, नैंड गेट जैसे नॉर था वैसे ही आपका एंड क्या था, ए बी, दिस वॉज एंड गेट, तो ए बी नॉट यानी कि एंड गेट के आगे, एंड गेट के आगे लगा देंगे क्या, एक नॉट, तो एंड नॉट, तो हो क्या रहा है, नॉट प्लस एंड क्या बन गया, नैंड। ठीक है, नॉट एंड, दिस इज नॉट एंड। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं फटाफट, ये देखिए। ठीक है, यहां से आ जाता है, तो ट्रुथ टेबल के लिए क्या करो, यहाँ पे एक कॉलम में और बना लेता हूँ जो कि नहीं दे रखा है, किसका कॉलम बना लो, ए डॉट बी का कॉलम बना लो। तो 0 0 पे 0 था, 1 0 पे 0 था, एक मिनट। तो यहाँ पर हम, ठीक है ना, तो ये 0 0 0 1 था, आपको ए बी नॉट कर लेना, तो 0 का उल्टा 1 1 1, और यहाँ पर कितना हो गया, 0, तो दिस इज द टेबल फॉर नैंड गेट। ठीक है, तो एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज a dot b का इनवर्स, NAND गेट आउटपुट इज द रिवर्स ऑफ एंड। अब देखो बेटा, यहां से जो मेन जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आते हैं, एक तो NAND गेट इज या NAND या NOR गेट इज यूनिवर्सल। ठीक है, अब कैसे यूनिवर्सल है इस चीज को समझो। आप NAND गेट से क्या कर सकते हैं, NAND गेट के दोनों टर्मिनल को मिला दीजिए। तो NAND गेट की जो ट्रुथ टेबल थी, देखिए NAND गेट की ट्रुथ टेबल क्या थी, मैं यहीं पे कर देता हूं, या चलिए यहाँ पे बना लेता हूँ, ए बी वाई डैश एंड वाई। ठीक है, तो ये आपका y क्या था, a डॉट बी, और y क्या था, a डॉट बी नॉट। तो 0 0 पे 0, यहाँ 1 था, यहाँ 0 1 पे, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 0 पे 0 था, यहाँ 1 था, और यहाँ 1 1 पे 1 था, यहाँ 0 था। ठीक है ना, जब आप दोनों इनपुट्स को मिला देंगे तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन हट जाएगा, क्योंकि अब या तो एक साथ दोनों 0 हो सकते हैं, एक साथ 1 हो सकते हैं। तो 0 पे जब दोनों मिल जाएंगे तो 0 पे एक इनपुट हो जाएगा, तो आउटपुट कितना आ रहा है, 1, और 1 इनपुट पे आउटपुट कितना आ रहा है, 0। तो नैंड से नॉट कैसे बन जाएगा, आप नैंड गेट के, आप नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को मिलाकर एक सिंगल इनपुट कर दीजिए, तो नैंड से क्या बन जाएगा, नॉट। तो क्वेश्चन यहां से क्या बना, एक तो नॉट कौन सा होगा इसमें से, और दूसरा नैंड से नॉट बनाने के लिए हाउ मेनी नैंड, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिंगल, टू फॉर्म नॉट गेट, तो आपका आंसर होगा 1।
एक नैंड गेट से आपका नॉट गेट बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो नैंड से एंड बनाना है, तो नैंड आप समझो एंड के आगे नेगेटिव लगा तो क्या बन गया था, नॉट एंड, और दो बार नेगेटिव लग जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, है ना। तो जैसे यस है ना, यस है, तो दो बार नो हो गया, नो नो, नो नो का मतलब यस, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसमें से कौन सही है, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, ठीक है ना। अब करेक्ट का उल्टा क्या होता है, जो गलत नहीं है, ठीक है ना, विच इज नॉट रॉन्ग, बट रॉन्ग क्या है, रॉन्ग इज करेक्ट का उल्टा, तो नॉट नॉट करेक्ट, तो जब नॉट नॉट करेक्ट का रॉन्ग का मतलब नॉट करेक्ट, तो नॉट नॉट करेक्ट, तो आपने देखा दो बार नॉट लग गया तो उसका मतलब वापस करेक्ट हो गया। तो उसी तरीके से अगर आप नैंड के आगे एंड लगा देंगे, नैंड के आगे फिर से सॉरी नैंड के आगे आप फिर से नॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एंड के आगे, एंड के आगे नॉट कनेक्ट किया तो नैंड बना, फिर उसके आगे नॉट कर दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वापस एंड मिल जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि जो आपका इनपुट बार लगा था, इस बार के ऊपर फिर से बार लगा दोगे तो ये वन फिर से क्या हो जाएगा, जीरो, वन जीरो हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा, जीरो फिर से क्या हो जाएगा, वन, तो फिर से आपको एंड मिल जाएगा। तो कितने नैंड से एंड बन जाएगा, दो नैंड की मदद से, दो नैंड की मदद से आपको क्या बनेगा, एंड। तो एक नैंड प्रॉपर नैंड रहेगा, और एक में आपने क्या किया है, दोनों के जो टर्मिनल्स थे जिसको एक कर दिया था, तो ये बेसिकली क्या है, ये नॉट है जो कि आपने नैंड की मदद से बनाया, ठीक है। अब और कैसे बनेगा, ठीक है, अब और कैसे बनेगा देखो, थोड़ा सा और बनाना लंबा काम होगा। और के लिए हम क्या करेंगे, ए इनपुट है, बी इनपुट है, दो नैंड की मदद से आपने क्या बना लिया, नॉट और नॉट, कैसे बनाना है ये तो अब हमको पता है। और नॉट से जो इनपुट है वो किस पर ले लीजिए, इस पर। तो देखिए अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है, इस चीज को समझो, फाइनल आउटकम देखना है। तो आपको और का रिजल्ट याद होना चाहिए, आई होप और सबको याद है। तो और की टेबल सबको याद है ना, जीरो 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 वन जीरो वन 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 जीरो वन वन वन, ये और की टेबल है, ठीक है ना। अब ये हमने सर्किट बनाया है देखो, तो यहाँ पे क्या क्या है, ए, ठीक, तो ए है, ठीक है ना, फिर बी है, फिर ए को हमने ए नॉट कर रखा है, फिर बी को बी नॉट कर रखा है, और ए नॉट और बी नॉट का क्या है, एंड, यानी ए नॉट बी नॉट का नैंड, ये हमारा फाइनल आउटपुट है, ठीक है। या आप इसको अगर और टेबल बड़ी करना चाहते हो तो नेक्स्ट टेबल फाइनल यहाँ कर लो, ए नॉट बी नॉट का उल्टा करना, यानी जहां पे जो मिलेगा उसका उल्टा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखो ए जीरो होगा तो ए बार वन, जीरो वन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, वन, तो इसका उल्टा कर दो, क्या मिल गया, जीरो, तो जीरो जीरो जीरो। अब देखो जीरो होगा तो यहाँ वन होगा, यहाँ वन होगा तो यहाँ जीरो होगा, ए डॉट बी जीरो होता, बट ए डॉट बी, ठीक है ना, तो ये आपको कितना मिलेगा, दिस विल बी जीरो, ठीक है ना, और इसका बार कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, वन। ऐसे ही यहाँ वन जीरो पे यहाँ जीरो वन, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, वन, और वन वन पे यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, यहाँ क्या मिलेगा, जीरो, और उसका उल्टा कर दोगे, ठीक है ना, उसका उल्टा कर दोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, वन। तो आप देखो जो आपको आउटपुट मिला किसका मिल गया, और का। तो तीन नैंड की मदद से, तीन नैंड की मदद से आपको क्या मिल जाएगा, और, ठीक है। इन द सिमिलर वे जो नॉर गेट होगा, अगर आप नॉर के दोनों टर्मिनल्स को मिला दोगे, ये, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट। अगर आप नॉर के आगे क्या लगा दोगे, नॉट, तो नॉर के आगे नॉट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, और इसी तरह से अगर आप नॉर में इनपुट कहां से लाओगे, नॉट ए का, यानी कि ये आपका नॉर गेट, और इसमें जो इनपुट्स हैं, इनपुट आप किसके ले आओ, नॉट ए के,
ये, ठीक है ना, ये। तो यहाँ से जो A है वो A नॉट हो जाएगा, यहाँ से जो B है वो B नॉट हो जाएगा, और अब आपको क्या मिल रहा है, A नॉट प्लस B नॉट, ठीक है ना, का इनवर्स, ठीक है। तो आप देखोगे ये आपको जो ट्रुथ टेबल है किसकी मिल जाएगी, एंड की। तो फिर से एक नॉर से आप क्या बना लोगे, नॉट, दो नॉर से आप क्या बना लोगे, और तीन नॉर की मदद से आप क्या बना लोगे बेटा, एंड, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट्स में एक दो बच्चों ने लिखा है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम और ये सब पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है लास्ट टाइम पे कि आपके लिए जरूरी है लास्ट टाइम पे डी मॉर्गन्स पढ़ना, ठीक है। तो एक बार अगर हम लोग समराइज करना चाहें तो हम लोग समराइज करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे काम की हैं, ठीक है ना। सो लेट अस समराइज फर्स्ट। तो आपके पास तीन बेसिक गेट्स हैं, और एंड और नॉट। और की टेबल 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1। बेसिकली ये क्या है, ये है a प्लस बी। एंड 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये क्या है बेसिकली a डॉट b। और नॉट 0 1 1 0, ये क्या है y इक्वल्स टू a बार, पहली चीज, ठीक है। फिर सेकंड आपको क्या देखना है, इनके जो बेसिक टर्म्स है, यानी कि आपको इनका इलेक्ट्रिकल सर्किट देखना है। यहां से नेक्स्ट आपको देखना है नॉर और नैंड गेट। तो नॉर क्या है, आपका जो और गेट है उसके आगे नॉट लगा दिया, खत्म बात, है ना। नैंड क्या है, जो आपका एंड गेट है, एंड के आगे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, आपको क्या मिल गया, नैंड। फिर आपको क्या देखना है, बेसिक सर्किट। नॉर से आपको तीनों मिल जाने हैं, आपको नॉट मिल जाना है, और मिल जाना है, और एंड मिल जाना है, ठीक है ना। और नैंड से आपको नॉट मिल जाना है, और मिल जाना है, और एंड मिल जाना है। तो ये बेसिक लॉजिक सर्किट्स में है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिगार्डिंग जो कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर रेक्टिफायर और सेमीकंडक्टर, तो ऐसा है बेटा, मैं इसके नीचे, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या बेटा जो टाइम है ना 8 बजने वाला है, और कुछ ऑलरेडी लोग आ चुके हैं घर पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो मेरा पूरा सेमीकंडक्टर पर लेक्चर है, मैं उस सेमीकंडक्टर में पूरा आप देख लो, जिसको टाइम है फास्ट मोड 2x करके देख लेना। उसमें रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, डायोड, जेनर डायोड, उसकी प्रॉब्लम सारा कुछ करा रखा है। उसका लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ, आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, जस्ट मैं उसका लिंक इसी पर दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को वो भी पढ़ना भी है बेटा, अब एक दिन रह गया है, बेटर है आप लोग उस लेक्चर को फास्ट मोड पे देख लो, क्योंकि लाइव क्लास लेंगे, मैं तेज बोलूंगा, किसी को ज्यादा समझ में आएगा, किसी को कम समझ में आएगा। तो बेटर है कि आप लोग अपने हिसाब से 1.5 1.25 1 2x स्पीड पे करके उसको देख लीजिए, ठीक है ना। और बाकी परसों के लिए मैंने आपको बता रखा है, कूल रहिए, आराम से जाइए, पढ़िए, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल रात को जागरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि साल भर नहीं पढ़ा तो कल भर में आप पढ़ लेंगे, तो उसमें कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आराम से उसको कैरी ऑन करिए। चश्मा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, सोप सॉल्यूशन से चश्मा साफ कर लेना। और अगर आप अपना मास्क पहन के जा रहे हैं तो मास्क पे कोई टिश्यू पेपर चिपका लीजिएगा, तो आपके चश्मे पे जो भाप बनती है वो आपका नहीं बनेगा कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से। और पानी की बोतल अपने साथ ले जाइएगा। कपड़े सिंपल रखिएगा, जूता नहीं पहनना, एकदम स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, एकदम चप्पल पहन के जानी है। कोशिश कीजिए मल्टी पॉकेटेड जीन्स पहनने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्राउजर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और शर्ट फुल अवॉइड करनी है, हाफ शर्ट पहन के जानी है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रखिएगा। और अपना आई कार्ड कोई लेना है ना मत भूल जाइएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के अलावा कुछ ना कुछ आपको ले जाना है, आधार कार्ड या अपना
आधार कार्ड के अलावा क्या हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, ठीक है ना, या पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट, कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपको जरूर ले जाना है, ठीक है। बाकी 13 तारीख को हम लोग मिलेंगे, पेपर भी डिस्कस करेंगे और फिर वहां पर देखेंगे कि कैसे चीजें हुई हैं, कैसा आपका पेपर है, पेपर इजी था, टफ था, क्या था, सारा एनालिसिस हम करेंगे। एनालिसिस करने के बाद ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 4-5 दिन चिल करिए, ठीक है ना। फिर हम बैठ के डिसाइड करेंगे अब क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हमारे पास 16 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, हमारे पास गवर्नमेंट सीटें सिर्फ 12 से 13 हज़ार हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है सेलेक्ट हो जाए, बट उससे आपको डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, इंडिया में देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर डॉक्टर एंड नर्सेस, 2 मिलियन डॉक्टर्स और 6 मिलियन नर्सेस का अभी भी कह लीजिए कमी है। और ये कमी अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट सेक्टर पे उतना कॉलेजेस में हम सीटें नहीं बढ़ा पा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज अगर बनते भी हैं तो उनकी फीस इतनी हाई होती है कि वो अफोर्डेबल नहीं हो पाती है। और जब तक मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से जब तक बच्चे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। और हमको ऐसे लोग चाहिए जो कि इंडिया में प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो उसमें देखा जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या है, अदर ऑप्शंस क्या है, हम लोग 13 तारीख को बात करेंगे। बट अभी चिल होके बायो पे फोकस करिए, क्योंकि 50% पेपर बायो से है। आपको उड़ान क्वेश्चन बैंक वाले चैनल पे पूरा लिस्ट दे रखी है, जो मेन फॉर्मूलोज की है वो आपको बता रखा है, और इसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, आराम से रहिए। और मैं प्रे करूंगा कि मैक्सिमम लोग अच्छे से सेलेक्ट हों, अच्छे से पेपर दें। बट मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं भी सेलेक्ट होते हैं तो बेटा दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे कहाँ मिस्टेक रह गई, क्या गलतियां थी, वेदर आई शुड फॉर गो फॉर अ ड्रॉप और नॉट, ठीक है ना। बट हमको अपना परफेक्ट 100% दीजिए, अभी इस टेंशन में मत लीजिए